नमस्कार। आज मेरे व्याख्यान का विषय है रेखाचित्र और कहानी। रेखाचित्र कहानी के अत्यंत निकट है। इन दोनों में साम्य और वैषम्य इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले कहानी और रेखाचित्र की समानता पर चर्चा करेंगे। रेखाचित्र और कहानी दोनों का ही आकार लघु होता है। दोनों ही विधाएं किसी एक वस्तु, व्यक्ति या संवेदना को लेकर चलते हैं। दोनों ही विधाओं में ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की आवश्यकता रहती है। दोनों ही विधाओं में कलाकार वर्णन एवं कथोपकथन आदि का आश्रय लेता है। दोनों विधाओं में क्षणिक घटना अथवा भाव विशेष पर ध्यान रहता है। इसके बाद है वैषम्य। रेखाचित्र और कहानी दोनों विधाओं में काफ़ी वैषम्य भी है। कहानी का उद्देश्य जहाँ पर कथानक, चरित्र वर्णन, कथोपकथन, शैली और उद्देश्य सबका समन्वित रूप से कलात्मक संगठन होता है, जबकि रेखाचित्र का उद्देश्य होता है चरित्र चित्रण, किंतु वह यह कार्य तटस्थ भाव से नहीं करता। उसके चित्रण उसकी अनुभूतियों और मान्यताओं के रंग में रंगे रहते हैं। दूसरा, कहानी में किसी न किसी मात्रा में कथात्मकता अपेक्षित रहती है, परंतु रेखाचित्र में किसी प्रकार की कथा किसी रूप में नहीं रहती है। तीसरा अंतर है कहानी और रेखाचित्र के कला रूप में भी अंतर है। कहानी केवल श्रव्य काव्य है, वह केवल पढ़ी और सुनी जा सकती है। इसके विपरीत रेखाचित्र पाठक के मनः रंगमंच पर स्वयं अभिनीत होने वाला दृश्य काव्य है। कहानी में या तो कहानीकार बोलता है या पात्र, किंतु रेखाचित्र में अधिकतर कलाकार ही बोलता है। चौथा अंतर है कहानी और रेखाचित्र में अभिव्यक्ति संबंधी अंतर भी है। कहानी की अभिव्यक्ति में तरलता अधिक रहती है और रेखाचित्र
की अभिव्यक्ति में सरलता की मात्रा अधिक पाई जाती है। एक का प्राण उसका प्रवाह चैतन्य है जो पाठकों की जिज्ञासा को परितृप्त करता हुआ दूर तक बहा ले जाता है। इसके विपरीत दूसरे का वैभव उसकी मूर्तिमत्ता है जो पाठक या दर्शक की अनुभूति को भाव विभोर कर मुग्ध कर देती है। इतना होते हुए भी दोनों विधाओं में बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसी कारण कभी कभी कहानी रेखाचित्र का रूप धारण कर लेती है और रेखाचित्र कहानी बन जाता है। इस प्रकार रेखाचित्र और कहानी दोनों में अंतर होते हुए भी बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। धन्यवाद।